हेलो स्टूडेंट, द टेल ऑफ मेलन सिटी स्नैपशॉट बुक्स लास्ट चैप्टर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इस चैप्टर में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो होता है राइमिंग कपलेट। ये राइमिंग कपलेट्स का नाम बहुत सुना है पर इस चैप्टर से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। साथ में एक्सप्लेनेशन तो हम देखेंगे ही। बाय विक्रम सेठ, द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ, स्नैपशॉट्स बुक का ये चैप्टर है। तो देख लेते हैं। टेल मीन्स स्टोरी, मेलन सिटी, अब मेलन तो वही होता है ना, वाटरमेलन, मेलन, खरबूजा। ओके, तो अब मेलन सिटी कहाँ से बन जाती है ये, और विक्रम सेठ की स्टोरी है। 1952 में इनका जन्म है, विक्रम सेठ जी का, कोलकाता में। इंडियन नॉवलिस्ट है एंड पोइट है, पद्मश्री विनर है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है एंड प्रवासी भारतीय सम्मान भी इनको मिला हुआ है। पद्मश्री इनको मिला है 2007 में। विक्रम सेठ जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1988 में मिला है। स्टूडेंट्स एंड प्रवासी भारतीय सम्मान 2005 में मिला है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक एक्सेट्रा। और ये जो इनका चैप्टर है ना, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये इनका पोएट्री कलेक्शन मैपिंग से लिया गया है। ओके, मैपिंग पब्लिश हुआ था 1980 या 81 में। 81 है स्टूडेंट्स। ओके, 1981। इस पोएम का जो टोन है वो सटायरिकल है। सटायरिकल मीन्स होता है व्यंग कसना, ह्यूमरस टेल है और ये वर्स में लिखी गई है। स्टोरी है, वर्स में लिखी गई है। स्टोरी जो है वर्स में लिखी गई है और राइमिंग कपलेट्स में जैसे मैं बता ही चुकी हूँ। लिटरेरी फॉर्म इसका सटायर है। विक्रम सेठ का है, इंडियन नॉवलिस्ट है। इन दिस पोएट मॉक्स एनी गवर्नमेंट सिस्टम। तो पोएट्स हैं बता रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर मॉक करते हुए कैसे। और ये पब्लिश हुआ था 1981 में। मैपिंग में है ये। मेलन सिटी एक इमेजिनेटिव सिटी है, कोई रियल में ऐसा है नहीं। और मोनार्की किंग जो होते हैं उनके बारे में। राइमिंग कपलेट को स्पेशली समझ लेंगे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। The following poem is taken from Mapping, which was published in 1981 and is included in the collected poem by Vikram Seth. The king in this poem are just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? तो देखिए ये पोएम जो आपकी 1981 में पब्लिश हुआ था मैपिंग के तहत, और साथ में कलेक्टेड पोएम में भी मिल जाएगा। इसमें जो किंग होते हैं वो जस्ट मीन्स जस्टिस प्रिय है, न्याय प्रिय है। प्लासिड मतलब बहुत शांत है। तो क्या वो अपना ये कैरी कर पाते हैं इस जस्टिस को आगे तक भी, यही देखना है। आफ्टर इदरी शाह, यानी इनको डेडिकेटेड है ये। तो राइमिंग कपलेट समझा देती हूँ। राइमिंग कपलेट मतलब 2 लाइन्स, कपलेट कपल। ओके, कपल यानी 2, एक जोड़ा होता है ना कपल जोड़ा, तो ये कपलेट है। कपलेट यानी जोड़ा, जोड़े से लाइन है। ये जोड़े हैं आपके दिख जाएंगे और राइम है इसमें, मतलब वो राइम चलेगी। सिंग किंग, बी ली, फेयर देयर। तो बस इन दो ही जो एक जो कपलेट है 2 लाइन का वो ही राइम करेगा, दूसरा कपलेट अपना अलग राइमिंग लेके चलेगा। ये होता है राइमिंग कपलेट। ओके, अब इसी राइमिंग कपलेट में वर्सेस में आपकी ये पोएम है, सॉरी ये चैप्टर है, स्टोरी है। ओके, तो बताते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, मैं जिस सिटी के बारे में बता रहा हूँ, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग। वहाँ पर एक जस्ट और प्लासिड किंग रहता था। जस्टिस प्रिय और प्लासिड मतलब शांति प्रिय। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रम्फली। अब किंग जो है प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं कि एक आर्क बनाया जाए, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो इस टाइप की। आर्क इंडिया गेट समझ सकते हैं, उस टाइप से बनाया जाए। कंस्ट्रक्ट ट्रम्फिकली विजय के रूप में। वुड स्पैन द मेजर थ्रूफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। स्पैन मतलब अक्रॉस, कहाँ पर, एक रोड पर, एक बड़ी सी मेजर थ्रूफेयर रास्ते पर। स्पैन मतलब यहाँ से वहाँ उस रास्ते पर बनाया जाए। टू एडिफाई जहाँ पर स्पेक्टेटर्स उसको देखें और समझें, उसको एडिफाई करें, देखें, उससे कुछ सीखें। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। वर्कमैन बुलाए गए, भेजे गए उसको बनाने के लिए। एंड दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, और उन्होंने बना भी दिया क्योंकि वो तो राजा ने कहा था तो बनाया। द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर। अब किंग एक बार उसी थ्रूफेयर से, द सेम रास्ता जहाँ पर वो बनाया गया आर्क, ओके, आर्क जैसा एक बिल्डिंग रास्ते पर, तो थ्रूफेयर से जब वो निकलते हैं घुड़सवारी करते हुए, रोड डाउन यानी घुड़सवारी करते हुए, टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, कि स्पेक्टेटर्स को देखने जाएंगे, उनको भी एडिफाई करना होता है, कि स्पीच भी देना और उससे वो सुधरे, वो जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको सीखने को मिले, ऐसा। देखिए ये जा रहे हैं ना राजा,
अंडर द आर्क, लेकिन जैसी वो गुजरते हैं उस थ्रू फेयर से, उस रास्ते से, आर्क के नीचे से, तो अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, उनका क्राउन गिर जाता है उसे टकराकर। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो आर्क है बहुत नीचे उसका बनाया गया था, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बनाया गया था। तो अब फ्राउन, फ्राउन मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ जाए, आईब्रोज कैसी हो जाती हैं गुस्से में टेढ़ी सी, वैसा। अब फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, उनके शांत फेस पे फ्राउन आ जाता है। द किंग सेड देयर इज अ डिस्ग्रेस, ये तो बहुत ही डिस्ग्रेस की बात है, इंसल्ट की बात है। तो राइमिंग कपलेट कितना सुंदर से आप समझते चलें, देखें, उसको भी फील करते चलें, मीनिंग तो समझ ही रहे हम लोग। तो ये तो बहुत डिस्ग्रेस वाली बात हो गई, शर्म वाली बात हो गई। द चीफ ऑफ बिल्डर विल बी हैंग्ड, अब जो चीफ बिल्डर है उसको तो हैंग किया जाएगा, फांसी चढ़ाई जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, गैलोज मतलब वो फांसी का तख्ता, उस पर रस्सी, तो ये सब अरेंज किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, लेड आउट उसको पकड़ के लेकर आए, बुलाया गया। ही पास द किंग ही गेव अ शाउट, उसको किंग के पास छोड़ दिया गया और फिर वो चिल्लाता है, क्या बोलता है, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। नंबर 1 पे चीफ बिल्डर को बुलाया गया, चीफ बिल्डर आता है तो वो कहता है भी मेरी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है। नंबर 2 पे आ गए वर्कमैन, ठीक है। ओ इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा रुक जाओ, हॉल्ट मतलब स्टॉप करवा देते हैं फांसी को उसकी, चीफ बिल्डर की, और बुलाते हैं वर्कमैन को। टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट, अब न्याय के इस प्रोसीडिंग में, एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड, तो अब मैं सारे वर्कमैन को ही फांसी चढ़ाऊंगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, सारे वर्कमैन सरप्राइज हो गए और कहते हैं, ओ किंग, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, क्या आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि जो ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी वो सही साइज की नहीं थी, वो रॉन्ग साइज की थी। समन द मेजन सेट द किंग, अब बुलाओ मेजन को, बुला के लाओ, मजदूर जो बनाते ना मिस्त्री, अब उन्हें बुलाओ। द मेजन स्टूड देयर क्विवरिंग, मेजर तो वहीं खड़े हुए थे, क्विवर कर रहे थे, कांप रहे थे। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, तो मेजन कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, वो तो आर्किटेक्ट ने जैसा कहा हमने वैसा बनाया। तो नंबर 1 पे चीफ को बुलाया जाता है, नंबर 2 पे वर्कमैन बुलाते हैं, फिर नंबर वर्कमैन कहते हैं कि मेजन्स की गलती रही, और मेजन्स थोप देते हैं अपनी गलती आर्किटेक्ट पे। ये प्रोसेस याद रखिएगा। तो कहते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, द आर्किटेक्ट वॉज समन, समन मीन्स बुलाना होता है, पर एक कानूनन रूप से आदेश देकर बुलाना, दैट इज समन। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मजेस्टी, तो आर्किटेक्ट कहता है मजेस्टी आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, मैंने तो वही किया जो ऑर्डर आपने मुझे दिया था। हैंग्ड सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। यू शैल बी हंग्ड, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे ऑर्डर दिया था, और यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, आप कुछ छोटी सी बात भूल रहे हैं राजा जी। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान व्हेन आई शो दैम टू यू, तो कहता है कि जब मैंने अपना प्लान आपको दिखाया था, ये नक्शा दिखाया था, इस आर्क को जब बना रहे थे, तो आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए थे, कुछ संशोधन कर दिए थे, इन्होंने, राजा जी ने कुछ चेंज करवा दिया था। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, जब किंग ये सुनते हैं तो रेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, एकदम माइंड अपना आपा खो देते हैं। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, क्योंकि वो एक जस्ट और प्लेसिड किंग थे, एक न्याय प्रिय थे, शांति प्रिय राजा थे। ही सेड दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ये तो बहुत ट्रिकी बात हो गई है। तो यही तो वो आयरनी है इस पूरे लेसन में, कहते हैं ना आयरॉनिकल पोयम है ये, सटायर और आयरनी है। आयरनी मीन्स अपोजिट बात होना, न्यायप्रिय है। अब देखते हैं कैसे न्याय करते हैं वो, है ना। अब आयरनी आएगी असली में। आई नीड सम काउंसिल ब्रिंग टू मी, अब मुझे कुछ काउंसिल्स की ज़रूरत है, कुछ परामर्श की ज़रूरत है, बुलाओ। द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, हमारे राज्य का सबसे वाइजेस्ट मैन को बुला के लाओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, उसको पकड़ के बुलाया गया, लाया गया। ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट, और उसको
उठाकर एकदम से लेकर आते हैं, कैरिड करके रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में एक वाइजेस्ट मैन को बुला के लाते हैं। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वॉइस वाज ही। ना तो वो चल पा रहा था ढंग से, ना वो देख सकता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, वाइजेस्ट मैन था और वो वही था, इसलिए तो वो वाइज था उनकी नज़रों में, है ना। सो देयरफॉर वाइज, इसीलिए उसको वाइज समझ के अरे ये बहुत समझदार होगा, ले आते हैं। बट इन अ क्विवरिंग वॉइस ही सेड, कांपती हुई आवाज में उसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कल्प्रिट मीन्स अपराधी, जरूर से पनिश्ड होना चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग, द क्राउन ऑफ इट मस्ट बी हैंग्ड। सही बात है, बिल्कुल जो आर्क है जिससे आप टकरा गए और आपका क्राउन गिर गया, तो इस आर्क को ही फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा वो वाइजेस्ट मैन कहता है। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। अब स्कैफोल्ड यानी जब आर्क को रखा गया उस तख्ते पे फांसी चढ़ाने पे, तो वो चिल्लाते हैं, कौन, काउंसलर, इनके दरबारी कहते हैं क्या, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी। अब हम उस चीज़ को कैसे फांसी चढ़ा सकते हैं जिसने आपके सर को छुआ है मैजेस्टी। हम उस चीज़ को, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस चीज़ से आपका हेड टच हुआ है। ट्रू म्यूज द किंग, म्यूज मतलब सोचना, सो किंग सोचना, ये तो सच बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब पूरे ही क्राउड में सब रेस्टलेस हो गए, अब क्या करें, किसको फांसी चढ़ेगी। और मटरिंग मतलब सब बड़बड़ाने लगे कुछ कि अरे ये होगा क्या होगा। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड। अब किंग ने अपने सारी जो क्राउड वहाँ पर उपस्थित थी दरबार में जो भी थे, उन सब का जो स्टेट ऑफ माइंड है, मूड है, उनको समझा। और एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और जितने भी लोग वहाँ असेंबल्ड थे उनसे क्या कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशन। ये जो कंसीडरेशन है, ये जो मैंने सोच रखा था कि मैं फांसी दूंगा, इसको, इस विचार को ही अभी पोस्टपोन कर देते हैं। और फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट द नेशन, लेकिन पूरा एक गिल्ट की भी बात थी, तो लेकिन बात यह है कि जो सभी लोग हैं उनको तो फांसी पर किसी न किसी को चढ़ते देखना ही वही गलती हुई है। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। तो कहते हैं नेशन जो है हैंग चाहता है और हैंग ज़रूर होगा, इमीडिएटली होगा। द नोज वॉज सेट अप सम वॉट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। अब नूस मतलब जो फांसी का फंदा था ना, उसको ऊंचा रखा गया है, ठीक है। और ये बोला कि भाई हैंग तो ज़रूर होगा, तो सब लोग एक एक करके निकलेंगे उस फंदे के पास से होकर, और जो फिक्स बैठ जाएगा उसी को ही उस पर फिट बैठ जाएगा, उसको फांसी दे दी जाएगी। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल। एक ही व्यक्ति था जो उतना टॉल था, जो फिट हो गया उस फांसी के फंदे पर, वन मैन था वो, दैट वाज ऑल। ही वाज द किंग हिज मैजेस्टी, वो तो राजा ही था। वाज देयरफॉर हैंग बाय रॉयल डिक्री। अब जो शाही फरमान है, जो रॉयल डिक्री है, उसके अनुसार तो कहा गया था कि भाई जो उस फांसी के फंदे के बाद वहाँ से निकलेगा, जो फिट हो जाएगा, उसको फांसी चढ़ाएंगे। तो भाई उसको हैंग कर दिया जाए राजा को, रॉयल डिक्री के अनुसार, आदेश के अनुसार। Thank goodness we found someone, said the minister, for instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown। तो अब राजा को फांसी दे दी गई, तो सारे मिनिस्टर कहते हैं चलो कुछ अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए हो गया सब, अब हमें कोई और मिलेगा। और अब हमारे पास वी हैड नॉट, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वी हैड नॉट द अनरूली टाउन। अब ये जो टाउन है, जो हमारा राज्य है, बिना रूल के तो नहीं रह सकता, बिना राजा के। माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, तो अब क्राउन के लिए कोई तो चाहिए रहेगा। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड। चलो कहते हैं कि राजा की जय हो। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, कहते हैं राजा की जय हो, और राजा मर जाते हैं। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन, बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। पॉन्डर्ड मतलब सोचते हैं, डिलेमा कन्फ्यूजन की स्थिति में कि अब क्या करें, और एक प्रैक्टिकल माइंडेड मैन बनते हुए सेंड आउट टू द हेराल्ड्स टू द प्रोक्लेम। तो हेराल्ड्स मतलब जो मैसेंजर्स को भेजते हैं अनाउंस करने के लिए शहर में, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी नेम, अपने पुराने राजा के नाम से आदेश के रूप में भेजते हैं घोषणा करने वालों को। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, ये एक नियम था उस शहर का कि राजा कैसे बनाया जाएगा। तो सिटी गेट के पास से अब जो भी पहला व्यक्ति निकलेगा, विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट, तो वही वो व्यक्ति हमारे टाउन के राजा को चुनेगा।
एज इज अवर कस्टम, जैसे कि हमारा कस्टम है, दिस विल बी एनफोर्स्ड विथ ड्यू सेरेमनी, और फिर इसी कस्टम के तहत जो सेरेमनी है, जो औपचारिकता है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, अब एक व्यक्ति गुजरा वहाँ से। एन इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट, एक इडियट था, वो पागल व्यक्ति था, तो सारे गार्ड्स चिल्लाते हैं वेट, रुको। उससे पूछते हैं हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, चलो बताओ कौन राजा बनेगा। अ मेलन द इडियट रिप्लाइड, तो वो कहता है अ मेलन। एक्चुअली वो इडियट जो था ना, उसकी आदत थी हर बात के जवाब में वो मेलन ही आंसर देता था, खरबूजा उसको पसंद था क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो जब उससे पूछा जाता है हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड अ मेलन, दैट द इडियट रिप्लाइड दिस वॉज इज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, ये उसका स्टैंडर्ड आंसर था सारे ही क्वेश्चंस का, बिकॉज ही लाइक्ड मेलन। यू आर नाउ our king, the minister said, crowning a melon they led, और फिर वो क्या करते हैं, मिनिस्टर कहते हैं कि अब आप हमारे राजा हुए, और वो मेलन को ही क्राउन पहना देते हैं उसको रख के सामने। कैरीड द मेलन टू द थ्रोन, और उसको लेके जाते हैं थ्रोन पे, राजगद्दी पर। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और उसको वहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ, रेवरेंटली मीन्स विथ रिस्पेक्ट, वहाँ पर बिठाल देते हैं शासन पर, गद्दी पर। मेलन राजा बन गया। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो, और ये जो भी कुछ अभी बताया गया है, ये जो कहानी है कई साल पहले हुई थी। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, और अब जब आप लोगों से पूछेंगे, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, की आपके राजा तो एक मेलन है। हाउ डिड दिस हैपन, दे से वेल ऑन, ये सब कैसे हुआ वो बताएंगे। अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, एक प्रचलन था, एक रीत थी, उसके हिसाब से ये हुआ। इफ इज मैजेस्टी रिजॉइस, रिजॉइस मतलब अगर हमारे मैजेस्टी खुश होते हैं। इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके विथ अस फॉर हु आर वी टू स्टे, और इन बीइंग अ मेलन, मेलन जो हमारे राजा हैं वो ठीक है हमारे साथ। हु आर वी टू, इससे हम कौन होते हैं ऐसा कहने वाले, क्योंकि मेलन ही हमारे राजा घोषित हुए थे, तो वही ठीक है, ओके है, और हम कौन हैं। फॉर हु आर वी टू से हम होते कौन है उनको मना करने वाले। वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही विथ, उनको तो होना चाहिए जब तक वो हो सकते हैं राजा मेलन। एंड लीव अस इन अ पीस एंड लिबर्टी, हमको बस पीस और लिबर्टी में रहने दीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स फेयर सीम्स टू वेल एस्टेब्लिश देयर, इस तरह से जो एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है लेजर्स फेयर का, उन्मुक्त व्यापार जो जैसा चल रहा है ठीक है। सीम टू वेल एस्टेब्लिश देयर, तो अच्छा से लगता है कि बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है ये वाला जो सिद्धांत है इनकी सिटी में, मेलन सिटी में, कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है ऐसा। तो वहाँ पे एक सिटी थी, मेलन सिटी थी, जिसका नाम था मेलन सिटी, और वहाँ के राजा मेलन थे। तो वो कैसे हुए, और वो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है, तो वहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा है बढ़िया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम होते कौन है उसको चेंज करने वाले। ये सब जो हुआ है एक कस्टम के तहत हुआ था किसी समय पर, तो वो चल ही रहा है। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेलन सिटी। और राइमिंग कपलेट का फंडा भी समझ में आ गया, अगर अलग से भी पूछ लिया जाए एमसीक्यूज़ में व्हाट इज़ राइमिंग कपलेट, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। बाय विक्रम सेठ, 1952 विक्रम सेठ जी का जन्म है। स्टूडेंट्स, आज का लेसन में आई होप आपको इस लेसन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ह्यूमरस है, और काफ़ी इसमें कह सकते हैं कि सटायर तो है, यूज़ ऑफ आयरनी है, कि भाई राजा जिस तरह से न्याय प्रिय थे तो उन्होंने न्याय किया, फिर आयरनी उन्हीं पे आ गई, उनकी आयरॉनिक टोन है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।